ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए तुला राशि वालों, इस वक्त ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है और नवंबर का मध्य भाग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें। कई ग्रहों के योग ऐसे दिव्य बनेंगे जिसमें आप कुछ खास उपाय कर लें तो पूरे वर्ष तक आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के स्वयं योग बना सकते हैं। यदि इस समय बात करें तो आपके ग्रहों के योगों में लग्न में आपके सूर्य चल रहे हैं, मंगल साथ में विराजमान है और साथ साथ इस वक्त ग्रहों का जो मुख्य परिवर्तन हुआ, सूर्य आपको थोड़ा एग्रेसिव नीचे की तरफ ले जा रहा है और ऐसे में कुछ खास परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य आपकी राशि से, जो तुला राशि में सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते, वहाँ से हटकर आगे वृश्चिक में जाने वाले हैं। मंगल अपनी स्वयं की राशि में जाने वाले हैं। मंगल भी लग्न से हटकर जो अननेसेसरी क्लैश बढ़ा रहे हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ा रहे हैं, उनको भी ठीक करके परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा आपके साथ, ये आपको समझ लेना चाहिए। कुछ खास मुहूर्त बनेंगे, दिवाली आएगी, छोटी दिवाली आएगी, धनतेरस आएगी, विशेष तौर पर गोवर्धन का पर्व रहेगा, सोमवती अमावस्या का योग बनेगा, कई सारे सुंदर योग बनने वाले हैं। ये सारे के सारे ऐसे दिव्य मुहूर्त हैं कि उसमें यदि उपाय कर लिए जाएं तो आने वाले समय को बहुत अनुकूल कर सकते हैं। देखिए इस वक्त शनि महाराज आपके वैसे ही बहुत बुद्धि स्थान में बैठे हैं, योग कारक होकर बैठे हुए हैं आपकी राशि के अनुसार से। 30 वर्ष बाद सुंदर योग बना रहे हैं, मार्गी भी हो गए, उनको भी बहुत सुंदर तरीके से प्रभाव कैसे लेना है आपको। बृहस्पति महाराज शुद्ध हो गए हैं इस वक्त, लेकिन अभी भी शनि की दृष्टि में है। तो ऐसे में खास उपाय बनने वाला है। यदि शनि के लिए उपाय कर लिया आपने इन दिनों में तो समझ लीजिएगा ये पूरा जो डेढ़ साल का शनि बाकी है यहाँ पर, इसके लिए वारे न्यारे कर देगा शनि आपको। नहीं तो शनि महाराज अभी बृहस्पति पर अपना डंडा लगाए बैठे हैं और ये दृष्टि डाल रखे हैं, बृहस्पति को शुभ करने नहीं देंगे पूरी तरह से। जो राहु के आगोश से बाहर आ गए हैं बृहस्पति, लेकिन फिर भी शनि पूरी तरह से वहाँ पर उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो शुभ चाहते हैं तो कोशिश करें इस कार्यक्रम को समझते हुए जो दिव्य उपाय हम बताएंगे उसको कर लीजिएगा। देखिए कष्ट दूर करने के योग बना सकते हैं। आरंभ करते हैं, जान लीजिए कैसा रहेगा नवंबर का सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए दिन पर दिन कैसी ग्रह योग बनेंगे। 11 नवंबर को यदि हम बात करें तो उस दिन त्रयोदशी तिथि है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की, शनिवार का अवसर। और ग्रहों का योगायोग हम आपके यदि देखें तो सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है और जैसे जैसे सूर्य आगे निकलेगा और दोपहर के बाद से, मध्याह्न के बाद से एकदम परिवर्तन का, मोटिवेशन का, नए विचारों का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, जो 2-3 दिन तक आपको लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाता रहेगा। तो कोशिश ये करें जैसे जैसे आगे बड़े समय उसका उपयोग करने का प्रयास करें। अब सुबह का समय थोड़ा भारी है, उसको क्या किया जाए। रूप चौदस की क्या आरंभ हो रहा है सुबह सुबह, एक प्रयोग कर लीजिए सुबह सुबह। यदि इसको चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें और उसके बाद तिल के तेल को पूरे शरीर पे मर्दन करें और उसके बाद एक अपामार्ग का पेड़ लेकर उसको अपने सिर पे से वार कर अपने घर से बाहर फेंक दें और कहे कि जो अपामार्ग का पेड़ है, मेरे समस्त अलाएं बलाएं कष्ट जो है वो सब हटा दें और नव जीवन, नव का संचार कर दें। ये उपाय बताया गया है स्कंद पुराण के अंदर। ये उपाय आता है, कहा जाता है कि जो धनतेरस के दिन शाम के समय एक यम का दीप दान कर दें, एक अन्न की ढेरी पर एक दीपक जला दें और उसके बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और उसके बाद तिल के तेल का शरीर पर मर्दन करें और फिर 2 दीपक ले जाकर अपने घर के बाहर दोनों अपने द्वार पर, एक द्वार पर और मुख्य द्वार पर उल्टे और सीधे हाथ पे जला दें। ये एक दिव्य उपाय है, रूप चौदस के निमित्त कहा जाता है कि यदि कर लेते हैं तो पूरे वर्ष की अलाएं बलाएं दूर हो जाती हैं, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। उस दिन हनुमान जयंती भी, तो ये तो उपाय कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए मनोमस्तिष्क में मोटिवेशन का उपाय रहेगा। एक उपाय हमने आपको बताया था कि शनि को कंट्रोल भी कर सकते हैं आप, क्योंकि शनि विशेष तौर पर इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बैठे तो अच्छे हैं, योग कारक भी हैं, लेकिन दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति पर और वो फिर जीवन साथी के साथ भी कष्ट दे रहा है, व्यापार में भी कष्ट देने के योग दे रहा है। तो ऐसे में एक उपाय कर लेना चाहिए आपको। हनुमान जयंती आ रही है तो हनुमान जयंती पर उस दिन शनिवार को हनुमान जयंती पड़ रही है और शनि को आशीर्वाद, शनि ने कोई ने स्वयं आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को कि जो आपका स्तवन करेगा तो हनुमान जी के जन्म के दिन, शनिवार के दिन, छोटी दिवाली के दिन आनंद भाव से हनुमान जी का पूजन करें और सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनको चोला चढ़ाएं, चूरमे का भोग लगाएं, हो सके तो सवा मनी कर दें। इससे समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। पूरे डेढ़ साल के लिए शनि आपके अनुकूल हो जाएंगे हनुमान जी के आशीर्वाद से।
ठीक करेंगे काम और फिर सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो यह उपाय निकलना नहीं चाहिए, अवश्य करने का प्रयास कर लीजिएगा। इस दिन भद्रा है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। दोपहर को 2 बजे से लेकर रात्रि तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों से बचे, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। 12 नवंबर को बहुत सुंदर तिथि है, दिवाली का महापर्व है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। कल्याण के योग बनने वाले, अंशुल साया रविवार की दिवाली पड़ रही है, समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाने वाली है। और ऐसे में दिवाली के दिन पूजन का समय भी नोट कर लीजिए। शाम को 5:30 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 11:15 बजे तक मुहूर्त है। दिवाली के दिन ग्रह योग आपके बहुत अनुकूल बने हुए हैं, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बन रहे हैं। और जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे। गुस्से मत रहिएगा। सूर्य थोड़ा सा आजकल आपको एग्रेसिव कर रहा है, उसको थोड़ा शांत करने का प्रयास कीजिए। सुबह सुबह माता पिता का आशीर्वाद लें, इन सबको पूजन करने के सुंदर तरीके से सूर्य को अर्घ देकर दिन आरंभ करें। रविवार के दिन दिवाली पड़ रही है, तो जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ दें, भगवान का पूजन करें। सुंदर तरीके से उपाय करके लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 13 तारीख को हम ग्रहों का योगायोग बहुत सुंदर देख रहे हैं, उसके अनुसार से आपको कोशिश करनी चाहिए, इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन सोमवती अमावस्या है, दिवाली एक दिन पहले हो चुकी है, तो अमावस्या उदय तिथि होने के कारण से सोमवती अमावस्या का योग बन गया है। लोग कहेंगे खाली दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है सोमवती अमावस्या का दिन। और देखिए आपकी राशि के अनुसार से अभी राहु परिवर्तित हुए, और राहु परिवर्तित होकर आपके 6ठे भाव में चले गए हैं। उनको आपको शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए राहु 18 महीने में राजयोग बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे या कुछ करने नहीं देंगे। एक काम करें, इस दिन विशेष तौर पर राहु के मंत्र का जप करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें। 4 पूजा वाले नारियल लेकर किसी चलते पानी में इसको प्रवाहित कर दें सुबह सुबह। ये आपके लिए राहु का बहुत अमृत काल उपाय होगा, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए और आप पूरे 18 महीने के लिए राहु आपके कंट्रोल में रहेंगे। हो सके तो राहु के मंत्र का जप ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें और कल्याण के योग बनेंगे। 14 नवंबर को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बना रही है, और परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे में मंगल बस चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर है, क्षीण हो गया है, उसको थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी। आपको ताकत किस प्रकार से आएगी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन बड़ा सुंदर अवसर है, मंगलवार है और साथ साथ अन्नकूट है, नववर्ष आरंभ हो रहा है, गोवर्धन की पूजा का वर्ष। ऐसे में मंगलवार के दिन बड़ा नववर्ष आरंभ हो रहा है, और मंगल जब परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, तो वो थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। तो मंगल को ताकत दे दीजिएगा, नहीं तो मंगल क्या करेगा, सूर्य के साथ अस्त हो गया है, परिवर्तन हो रहा है, अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन सूर्य के साथ अस्त अवस्था में है, और 17 जनवरी तक मंगल अस्त रहने वाले हैं। ऐसे में मंगल को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है, तो कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का पूजन अवश्य करें इस दिन, क्योंकि नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। हमने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक विशेष कार्यक्रम रखा है विवेकानंद योगाश्रम में, नवग्रह शांति महायज्ञ, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ और अन्नकूट और भंडारा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी आश्रम में भाग लेना चाहे अपना स्थान फ़ोन पर आरक्षित करा के संपर्क कर लें, आपके लिए सुंदर योग रहेगा। और अवश्य यथाउचित भाव से इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए शुभ कार्य। देखिए इस दिन विशेष तौर पर समझें, नववर्ष आरंभ हो रहा है, एक सुंदर योग बन रहा है कि जैसा पुण्य इस दिन करोगे उसका लाभ पूरे वर्ष मिलता रहेगा, और जितना घटिया काम करोगे, गलत काम करोगे, उतना नुकसान पूरे वर्ष होने के योग बनेगा। आलस में रहोगे, सोओगे, गुस्सा करोगे, तो पूरे वर्ष आपके लिए खराब योग बनेंगे। शुभ कार्य करोगे, पुण्य को बढ़ाने वाले कार्य करोगे, तो पूरा वर्ष उन्नति का योग बनता रहेगा आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 16 तारीख की हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर 15 तारीख की हम बात करें तो उस दिन आपके ग्रह अनुकूल बने हुए हैं, लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई है। बस थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, जितना मोटिवेट अपने आप को करेंगे उतना सुंदर आगे बढ़ने का सुंदर अवसर बनेगा। सुबह सुबह कोशिश करें, माता जी का आशीर्वाद लें, खीर का दान करें, खीर का भोग लगाएं, खीर का सेवन करें, चावल का दान करें, यह आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय रहेगा, अच्छा कल्याणकारी रहेगा। एक काम और कर सकते हैं, देखिए एक विशेष उपाय शास्त्र में वर्णित है, करना चाहिए। कहा जाता है कि यमराज जी ने अपनी बहन की जाके भोजन किया था इस दिन, इसलिए भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। समस्त भाइयों को अपनी बहन के जाके भोजन करने का प्रयास करना चाहिए, शास्त्र में वर्णित उपाय है। और साथ साथ बहनों को अपने भाइयों के लिए रुचिकर भोजन बनाने का प्रयास करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि भाई का आशीर्वाद लेकर, भाई के साथ प्रेम स्नेह बढ़ाकर आप अपने कई अलाय बलाओं को दूर कर सकते हैं। ये सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है, तो समझते हुए कार्य करने से कल्याण के योग बनते हैं। इस दिन शाम को चंद्र दर्शन होगा, चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद देना चाहिए, गुरुजन का आशीर्वाद लेना चाहिए। दूज का चांद कल्याण करने वाला होता है, शास्त्र के अनुसार से वर्णित है ये बात। तो इसको अवश्य इन उपायों को कर कल्याण के योग बनाएं। वहीं 16 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योग बहुत सुंदर बन रहा है आपके लिए। कई ग्रहों का परिवर्तन चल रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो रात्रि में करीब 1:20 में परिवर्तित होंगे। मंगल होंगे दोपहर को करीब 10
47 मिनट में परिवर्तित, वो भी वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में चले जाएंगे आपके। चंद्रमा भी रात को परिवर्तित होंगे, करीब करीब 3 बजे सुबह सूर्योदय परिवर्तन करके मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है वो रात्रि में हो रहा है, अगले दिन रात्रि, इसलिए पुण्य संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। तो ऐसे में मंगल का परिवर्तन बहुत विशेष करता है, ये आपके साथ धन संचय करने के सुंदर योग बना सकता है। तो ऐसे में आप अपनी मेहनत पॉजिटिव करें। एक बात ध्यान रखें कि बाजार के कामों के चक्कर में ना फंसें, लोगों के कामों के चक्कर में ना फंसें, अपने समय को सदुपयोग करने का प्रयास करें। नहीं तो ऐसा दिखाई देता है कि समय का दुरुपयोग हो सकता है, लोग आपके समय को खराब कर सकते हैं, बेकार के लोग आपके पल्ले पड़ सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए समय का सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप ऐसे में इस सुंदर उपाय कर बताते हैं आपको, चनों का दान। चना लेकर बंदरों को डाल दीजिए, केला लेकर बंदरों को डाल दीजिए। ये सुंदर उपाय आपके ग्रहों को अनुकूल करेगा, लाभ दे के योग बनाएगा। 17 तारीख को संक्रांति का पुण्य है, आपके ग्रह अनुकूल बने हुए हैं। आपके लिए एक विशेष ग्रह योग बन रहा है इस समय में कि जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा, और जितना छाती पीटोगे, रोओगे, नुकसान कराओगे, उतना नुकसान कराओगे। तो मोटिवेट रहो, नेगेटिव मत सोचना। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो सकता है आने वाले कुछ दिन, इस बात का ध्यान रखना। आप कहो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे नुकसान होने के योग हैं, तो भाई नुकसान होने के योग है तो चुपचाप ठीक करने का प्रयास करो। दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, उसको ठीक कर लो। लेकिन यदि आप 24 घंटे परेशान रहोगे तो आपके साथ वो परेशानी सामने आ जाएगी। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तुला राशि वालों, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य। संक्रांति है, कोशिश करें चावल का, साबुत उड़द का दान अवश्य करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ पूजन करें, गौशाला में विशेष तौर पर चने की दाल इत्यादि का दान कराएं। ये समस्त उपाय कर आप संक्रांति के पुण्य का लाभ ले सकते हैं। 18 नवंबर को पंचमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, और ग्रहों का योगायोग आपके लिए पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक समस्या है कि अननेसेसरी खर्चे आपके जेब में पड़ सकते हैं। खर्चों का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बेकार के खर्चे ना पड़े, नहीं तो ये परेशान कर सकते हैं आपको। खर्चों पे कंट्रोल लगाम लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा। आने वाले 2-3 दिन ग्रह योग साफ साफ दिखा दे रहे हैं इस बात के लिए। शनिवार का अवसर है, आपको विशेष तौर पर साबुत उड़द का दान करना चाहिए। 19 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर, छठ महापर्व, सप्तमी है, और आपके ग्रहों के अनुसार से ग्रह दिखा रहे हैं आपके लिए विशेष तौर पर एक सावधानी बरती काम करना चाहिए। आपके लिए ग्रह योग विशेष तौर पर ये भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि आपको अपने मूड को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में यदि जीवन साथी आपसे परेशान हुआ तो आपका भाग्य सो जाएगा। जो शादीशुदा लोग हैं इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जीवन साथी को किसी भी रूप में रुष्ट ना करें, नहीं तो भाग्य कष्ट देने के योग बना देगा। जीवन साथी को उपहार देना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। प्रसन्न रखना किसी भी ये नहीं कि प्रकार है ना, जीवन साथी को खुश रखने का प्रयास कीजिए। आपकी किस्मत का साथ आपके भाग्य जीवन साथी के स्वभाव पर डिपेंड करेगा, उसके प्रभाव पर डिपेंड करेगा। तो उसको खुश रखना आपके लिए सबसे बढ़िया है। किसी और करो ना खुश, जीवन साथी को खुश रखने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 20 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है, और ये दिखा रही है ग्राफ कि सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, दोपहर के साथ साथ जैसे आगे समय बढ़ेगा वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस वाले योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसलिए नई शक्ति का संचार होता दिखाई दे रहा है। गोपाष्टमी है, गौ पूजन करें, गाय के गौशाला में जाकर गुड़ इत्यादि गाय को खिलाएं, कल्याण के योग बनेंगे। सुंदर ग्रहों का योगा योग चल रहा है, इन सब का उपयोग करते हुए कार्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।